बैक टू स्टूडेंट्स, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था ए बी डी वाई डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू द पावर एन के बारे में हमने बताया था कि उसमें हम लोग यू एज्यूम कर लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को, और उसके बाद हम लोग किसी भी तरह से वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। वेरिएबल सेपरेट किसी भी फॉर्म में हो, डी वाई के साथ में वाई लग जाए, डी एक्स के साथ में एक्स लग जाए, डी यू के साथ में यू वाला लग जाए, बाद में यू की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर देंगे। तो इस पे बेस्ड हमने कहा था कि देखते हैं कोई क्वेश्चन अभी 2019 मेंस में तो नहीं आया है। यस इट इज़ देयर, आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये 11 जन 2019 का है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। u इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया कि u इज इक्वल टू हमने एज्यूम कर लिया x माइनस वाई, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब हमने यहाँ पुट कर दिया 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो ये आ गया 1 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये मिल गया डी यू अपॉन इज इक्वल टू डी एक्स। अब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आ गया 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। 1 अपॉन 2 लॉग यू की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, लॉग के अंदर ऑब्वियसली मॉड रहता है। यू की वैल्यू पुट कर दी तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। व्हाट इज गिवन, कंडीशन इज गिवन कि एक्स इक्वल टू 1 पे वाई की वैल्यू 1 है, तो एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू 1 अगर हम पुट कर रहे हैं तो चेक करते हैं तो कि सी क्या मिल जाएगा। 1 प्लस 1 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1 ये भी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये तो लॉग 1 आ गया और लॉग 1 0 होता है, यानी कि यहाँ पर 1, यहाँ पे 1, इसका मतलब c की वैल्यू -1। तो क्वेश्चन अब ये c की वैल्यू -1 हम यहाँ पुट कर देंगे। फिर से बात को समझ लेते हैं पूरा। u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई लिया, उसका डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स 1 माइनस डी बाई डी एक्स। तो अब इस डी बाई डी एक्स की जगह पर 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स हमने पुट कर दिया, ये u स्क्वायर हो जाएगा। ईजिली डी यू के साथ में u वाला टर्म आ गया और डी एक्स अकेला है। इसका इंटीग्रल 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस यू की जगह पर अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहीं पे तो पुट कर दें एक्स माइनस 1, ये 2 उधर चला गया, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स माइनस 1। तो बहुत आराम से 4 मार्क्स आपके पॉकेट में। क्वेश्चन नेक्स्ट। ऐसे ही 4 मार्क्स आप ऐड करते रहें। अभी मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा कि प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ पर आपके साथ बहुत सिली मिस्टेक हो जाती हैं, बहुत सारी सिली मिस्टेक हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि कैसे इन सिली मिस्टेक्स को आप दूर करें, वही बताऊंगा। हाँ, नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन जैसा कि वर्ड से गिवन है, होमोजीनियस यानी कि पावर्स सेम होनी चाहिए। पावर सेम होनी चाहिए मतलब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें कि जैसे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, या फिर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 2y, या फिर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9xy। मतलब
पावर इसकी यहाँ पे भी 1 है, 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 यानी ओवरऑल पावर सेम है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 1 मिलाकर 2 है, पावर हर जगह सेम है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। लेकिन इसमें हमारा तो एक ही काम है, हमारा एक ही काम है क्या, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। वी हैव टू सेपरेट वेरिएबल्स। तो हाउ टू सेपरेट वेरिएबल्स इन दिस केस, हम लोग पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। हम लोग पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। जहाँ पे भी डी वाई डी एक्स होगा वहाँ पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद जो भी वेरिएबल होगा इन टर्म्स ऑफ v वो सेपरेट हो जाएगा, या फिर किसी केस में x इज इक्वल टू वी वाई भी हो सकता है। जैसे ये डी वाई अपॉन डी एक्स है वैसे डी एक्स अपॉन डी वाई भी तो हो सकता है। तो इस केस में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 होगा, केवल डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा। v और y का 1, फिर y को ऐसे ही रखा, v का हो गया डी वी अपॉन डी वाई। तो एक ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, जो बॉक्स में मैं कर देता हूँ उसको बिल्कुल दिमाग में रखा करिए। एक ये है, इसको कैसे यूज़ करेंगे, हाउ टू यूज़, व्हेन टू यूज़, अब उसको बात को देख लेते हैं। क्वेश्चन कब का आया हुआ है ये भी चेक करना है। ये तो अभी का ही आया हुआ है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक जिसको कि टेकन फॉर ग्रांटेड स्टूडेंट्स ले लेते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ईजिली आराम से निकाल सकते हैं आप क्वेश्चन। 10th Jan 2019 क्वेश्चन क्या कहता है, द कर्व amongst the family of curves, the family of curves represented by x square minus y square dx plus 2xy dy is equal to 0 passes through 1, is ऑप्शंस हैं, सर्किल with center on x एक्सेस, बी वाले में सेम चीज y एक्सेस, फिर एलिप्स एंड डी हाइपरबोला। एंड डी हाइपरबोला। ओके, तो कर्व चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स लिखा है, करेक्ट लिखा है, 2xy dy है और 1 1 से पास हो रहा है। एवरीथिंग इज ओके। कम टू क्वेश्चन नाउ, सॉल्यूशन इसका। तो यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, ये हमने लिख लिया। अब इसमें हमने पुट किया y इज इक्वल टू वी एक्स। वाई इज इक्वल टू वी एक्स का मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। पुट करते हैं यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वी। एक्स स्क्वायर कैंसल। x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस वी। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। ओके, अब
एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। नेक्स्ट, इसके बाद इसको इधर ले आ रहे हैं, इसको इधर ले आ रहे हैं, माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv प्लस dx अपॉन x बराबर 0, ऐसे लिख लिया। अब हमने अगला स्टेप सेम ना लिखकर यहीं पे ही इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रल log v स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x इज इक्वल टू log c ले लिया, log c ले लिया। तो अब ये आ गया x इंटू इज इक्वल टू c। v इज इक्वल टू v वॉज y अपॉन x, पुट कर देते हैं, x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, ये लिख लिया। टू फाइंड c वन कंडीशन इज गिवन कि 1,1 से पास हो रहा है, तो 1,1 से पास करा देते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू आ गई 2। c की वैल्यू 2, तो इसका मतलब कर्व हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट इज़ अ सर्कल, इट इज़ अ सर्कल हुज सेंटर इज 1,0, 1,0 इट मीन्स सेंटर इज ऑन x एक्सेस। कहीं पे भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जहाँ पर कहा जाए कि हाँ ये तो बियॉन्ड निकल गया, मेन से ज़्यादा निकल गया, ऐसा कहीं नहीं। ये तो 12th लेवल का क्वेश्चन है, ये तो 12th लेवल क्वेश्चन है। जस्ट यू हैव सब्स्टिट्यूटेड y इज इक्वल टू v बाई एक्स, आफ्टर दैट dy बाई dx की वैल्यू निकाल ली, वो यहाँ पे पुट किया, ईजिली अपने आप सॉल्व होता चला गया। c की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने 1,1 भी दे रखा था, मतलब एक बार थोड़ा सा भी अगर ठीक करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन भी देखते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। इस पे भी मतलब 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन तो मैं आपको करा रहा हूं, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब क्वेश्चन है, अ कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट, ये भी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। A curve passes through 1, pi by 6. Let slope of curve at कोई पॉइंट है x, y is y upon x प्लस sec y अपॉन x, x ग्रेटर देन 0, देन कर्व क्या होगा? ऑप्शंस, साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू log x प्लस हाफ, कोसेक y बाई एक्स इज इक्वल टू log x प्लस 2, सेक 2y बाई एक्स इज इक्वल टू log x प्लस 2। और अब एक को नन ऑफ दीज बना लेते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लिया जाए कि अ कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1, pi by 6, यस इट्स ओके। देन है लेट द स्लोप ऑफ द कर्व एट x, y इज y बाई एक्स प्लस सेक y बाई एक्स। ओके, x पॉजिटिव है तो कर्व हमको बताना है कि क्या होगा। ओके, तो कर्व हम लोग देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि ये स्लोप है, स्लोप का मतलब dy बाई dx, वी नो इट। dy बाई dx का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू
वाई अपॉन एक्स प्लस सेक वाई अपॉन एक्स प्लस सेक वाई अपॉन एक्स। अब हमने क्या किया, वाई अपॉन एक्स को वी ले लिया, यानी कि वाई बराबर वी एक्स ले लिया। वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। डी वाई डी एक्स की जगह पर इज इक्वल टू ये हो गया v प्लस सेक v। क्वेश्चन तो अपने आप सिंपल होता ही चला जा रहा है, जबकि ये क्वेश्चन जेई का आया हुआ है। ये v और ये v कैंसिल हो गया, ये v और ये v कैंसिल। अब हो गया ये x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक v। सेक v का मतलब 1 अपॉन कॉस v, यानी कि cos v dv इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये हो गया साइन v इज इक्वल टू लॉग x प्लस c। साइन v का मतलब y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस c। x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू पाई बाई 6 है। x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू पाई बाई 6 है, तो यह आया साइन पाई बाई 6। x की वैल्यू 1 पर तो log 1 तो 0 होता है, तो c की वैल्यू आ गई हाफ। ये c की वैल्यू हाफ उठाकर यहाँ पर रख दी जाए। c की वैल्यू हाफ यहाँ पर रखेंगे तो ये मिल गया हमको साइन y अपॉन एक्स बराबर log x प्लस c की वैल्यू हाफ। ये तो आंसर आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये भी हम लोगों को अब आता है कोर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बाकी में तो एक बार को चांस हो सकता है कि शायद उससे क्वेश्चन पूछा जाए ना पूछा जाए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम उसको पूरा आपको डिराइव करके बता देंगे कि कैसे उसमें वेरिएबल सेपरेट करते हैं और आपको कितने से मतलब है, ये भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ। तो ये है क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स। पी और क्यू कोई एक्स के फंक्शन है। ओके, हमारा काम केवल एक है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। इसमें एक वर्ड यूज होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब एक टर्म से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी एक्सप्रेशन में, तो दैट फंक्शन, दैट एक्सप्रेशन विल बी इंटीग्रेबल। दैट एक्सप्रेशन विल बी इंटीग्रेबल, मतलब नाम से पता चला इंटीग्रेटिंग फैक्टर कि इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो फंक्शन विल बी इंटीग्रेबल। ओके, अब हमने इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इस टर्म से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो अभी हम लोग केवल एक कर रहे हैं, केवल एक ही हम लोग को जेई सिलेबस में। अदरवाइज तो जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे वहाँ तो पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बुक होती है, उसमें बहुत सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब यहां पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू
क्यू इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स डॉट डी एक्स प्लस सी। अब इसके बाद क्या आएगा इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट्स बहुत समझ के देखिएगा। अगर लिखा है u इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होता है ई टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये लिखा। अगर मान ले लिखा है कि u इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, अब कहा जाए कि इसको डिफ्रेंशिएट करें, ये dx, अब कहा जाए इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो du बाई डी एक्स बराबर ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का डेरिवेटिव वो हो जाएगा साइन एक्स। क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स आएगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब अगर हम ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स लिखा है u, p पता नहीं क्या है, p जैसे यहाँ पर साइन एक्स था वैसे कुछ और भी हो सकता है। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो du बाई डी एक्स बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और इस पी डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन p आ गया, ये हमने लिख लिया। अब कम टू द फाइनल पॉइंट कि अगर u इज इक्वल टू y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये लिखा है y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये दो फंक्शन हैं, तो du बाई डी एक्स बराबर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे y इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, ये हमने कॉपी कर दिया, प्लस ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स को ऐसे लिखा, और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ये लिख लिया। इस पूरे में से अब यहां पर हम इधर लिख रहे हैं du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पूरे में से ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स कॉमन आ गया, तो बचा कितना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। अब मतलब की बात आते हैं, मतलब की बात पे y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर ये आया है। इसका मतलब हो गया कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। क्लियर हो गई बात? इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया है, इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये जो कि ये लिखा है, ये और ये सेम है, इसका मतलब इसका इंटीग्रल हो गया y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू, वो जो भी लिखा है कॉपी कर दिया, डॉट डी एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। बहुत ध्यान से, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब इस पे हम एक क्वेश्चन, अभी बगैर इसको रब किए एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें देखते रहिएगा, जहाँ जहाँ पे हमको ज़रूरत लगती है कि हमारे स्टूडेंट्स को हमको थोड़ा बेसिक से बताना है, कि उनको ये तो बात क्लियर रहती है कि इसका जनरल सॉल्यूशन ये है, बट हाउ, बट वाई, तो वो चीज़ पता रहनी चाहिए स्टूडेंट को। मैथ्स में जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैथ्स उतनी ही अच्छी लगेगी। तो एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। स्टूडेंट ई की पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स बेस ई है, ये काफ़ी यूज़ होता है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स का मतलब ई की पावर लॉग एक्स का मतलब हो गया एक्स, का मतलब हो गया एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी अब यहां पर आ जाए y इंटू इस पूरे की वैल्यू हमने निकाल ली, इस पूरे की वैल्यू x आ गई, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है q, q का मतलब ये x क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस पूरे की वैल्यू x हम निकाल चुके हैं,
ये हो गया एक्स टू द पावर 4, तो वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का मतलब एक्स टू द पावर 5/5 प्लस सी। ये एक ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन हमने करके दिखा दिया आपको। ओके, सो अब इसी का ही रिवर्स, इसी का ही उल्टा भी हो सकता है, इसी का ही उल्टा भी मामला हो सकता है। इसको मैं रब कर देता हूं। अब ये भी हो सकता है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, पी एंड क्यू फंक्शंस ऑफ y। तो इस केस में क्या होगा, x इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई डॉट डी वाई प्लस सी। मतलब कुछ भी नहीं है, जो x था वो y बन गया, जो y था वो x बन गया। भाई x को थोड़ी ना पता है कि हम x हैं, या y को नहीं पता है कि हम y हैं, वो तो हमको अपने हिसाब से देखना होगा। तो अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखते हैं कि इसका क्या योगदान रहा है इस 2019 के पेपर में। इसने कितने स्टूडेंट्स को +4 मार्क्स दिए हैं, चेक किया जाए। तो 12 अप्रैल 2019 क्वेश्चन है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, x is not equal to 0, is options y square minus 2x square plus cx cube, फिर b ऑप्शन y square plus 2x cube plus cx square is equal to 0, c ऑप्शन 2x square plus cx cube is equal to 0 and d को नन ऑफ दीज बना लेते हैं। करा जाए इसको, तो y स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखा। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी कि यहाँ पर y वाला टर्म, इधर x वाला टर्म। इसको हमने लिखा एक्स वाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, ऐसा लिख लिया, x से डिवाइड कर दिया, y डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लिया, x से डिवाइड किया है। अब ये उस फॉर्म में अभी नहीं है, ये उस फॉर्म में अभी नहीं है, हमको कन्वर्ट करना होगा। कहा जाए तो रिड्यूसिबल, इसको हमें रिड्यूस करना है इस फॉर्म में। यहाँ पे वाई स्क्वायर है और ये वाई है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई में आता है। हम मान ले रहे हैं u इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर 1/2 डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे मैंने लिख लिया। अब 2 से पूरे में मल्टीप्लाई, माइनस 2 अपॉन एक्स यू इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स, e टू द पावर माइनस 2 लॉग एक्स, e टू द पावर लॉग 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, का मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब u इंटू इसका सॉल्यूशन क्या था, y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू q डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स डॉट डी एक्स प्लस सी। ये था इसका सॉल्यूशन। तो अब ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, u इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ऐसे लिख लिया। तो ये हो गया u अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यानी बचा 1 का हो गया x माइनस 2x प्लस सी। u की वैल्यू पुट कर दी, u क्या था, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस सी, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो प्लस सी एक्स स्क्वायर, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। कैसे करेक्ट हो गया, सी लिया है आप, माइनस सी ले लो, इधर सी लगाया है, इधर सी लगा लो। ओके, तो ये छोटी सी बात है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे आपके दिमाग में स्ट्राइक ना करे, आप नन ऑफ दिस लगा दें, तो इस बात को दिमाग में रखेंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। हम इसको एक बार फिर से समझाते हैं, क्योंकि इसमें रिड्यूस करना पड़ा था। ये इस फॉर्म में लिखा था। सबसे पहले आप क्या कीजिए, तुरंत फटाफट आप डी वाई डी एस प्लस पी वाई इज टू क्यू, इससे आपको दिमाग में क्या रहेगा कि डी वाई डी एस साथ में वाई वाला टर्म इसके पास रहेगा, एक्स वाला उधर रहेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो वही हमने भी किया, एक्स डी वाई डी एक्स, वाई वाला टर्म अपने पास रख लिया, एक्स वाला टर्म को उधर दूर भेज दिया। अब एक्स को यहाँ से पूरा हटा दिया हमने, एक्स को यहाँ से हटा दिया। इसके बाद अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं है, तो हमको ये लेकिन पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स में आता है, 2x होता है, मतलब 1 डिग्री कम होती है। तो हमने वाई स्क्वायर को u एज्यूम किया। आगे का आपको किस्सा पता ही है क्या हमने किया है। ये यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये सी एक्स स्क्वायर इतना आया है, सी की जगह पर माइनस सी ले ले, लॉग सी ले ले, कुछ भी हम ले सकते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप कुछ भी ले सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह गुड, ये भी 9 अप्रैल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से टॉपिक हमारे मेंस में आ रहा है। तो 9 अप्रैल 2019 क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, the solution of differential equation x dy by dx plus 2y is equal to x square, x is not equal to 0, and y1 is equal to 1 is, ऑप्शंस लिख लेते हैं, y is equal to x square upon 4 प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर, फिर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 5 प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर, सी y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर, डी y इज इक्वल टू 4x क्यूब अपॉन 5 प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर।
इतना हमने लिख लिया। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स 0 के बराबर नहीं है, y1 इज इक्वल टू 1। इसके ऑप्शंस चेक करते हैं कौन से सही है। इसको हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स, 2y अपॉन एक्स। ओके, 2y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू द पावर 2 अपॉन एक्स डी एक्स। इसका मतलब e टू द पावर 2 log x, मतलब e टू द पावर log x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर। तो अब ये हो गया y डॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है x फिर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का मतलब x4/4 प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन का आंसर आ गया और y1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है। y1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है। क्यों दे रखा है? c को निकालने के लिए। यहाँ पर हमने 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 c। तो c की वैल्यू आ गई 3/4, तो c इज इक्वल टू 3/4। ये c की वैल्यू 3/4 यहाँ पर लगा दें। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c की वैल्यू 3/4 एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट देख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में, और ऐसा ही लेवल रहेगा इस साल भी। इससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, इससे बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल नहीं होना है। फिर एक क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन, ये 2018 का है। 2018 का है। क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 4x। एक्स कह रहा है बिटवीन 0 to पाई है, 0 to पाई, और कह रहा है कि y π/2 इज इक्वल टू 0 है। तो y π/6 की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। y π/6 की वैल्यू क्या होगी निकालना है। ऑप्शंस भी लिख लेते हैं। 4π² बाई 9√3, फिर -8π² बाई 9, -8π² बाई 9√3, अब -8। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। साइन एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 4x, करेक्ट लिखा है। अब साइन एक्स से डिवाइड, ये हो गया y कॉट एक्स, 4x कोसेक एक्स, ये आ गया। अब e टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हम बात करें, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, e टू द पावर लॉग ऑफ साइन एक्स का मतलब साइन एक्स। इस साइन एक्स, ये कॉस एक्स बैठा है इसको 1 बनाने के लिए, तो अब क्या हो गया y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x कोसेक एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। स्टूडेंट याद है ना भाई क्या कैसे कर रहा हूँ सॉल्यूशन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई
इज इक्वल टू क्यू का सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स डॉट डी एक्स प्लस सी। और इस वक्त इसकी वैल्यू, इस केस में इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, विच इज साइन एक्स। साइन एक्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये आ गया वाई साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx प्लस सी। तो वाई साइन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी। x की वैल्यू π/2 पर y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू π/2 पे y की वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा। 2 इंटू π/2 का मतलब π²/4, तो c आ गया -π²/2। c की वैल्यू -π²/2 यहाँ पुट कर देते हैं। y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस π²/2। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड y π/6, यानी x की वैल्यू π/6 पर y क्या है ये निकालना है। साइन π/6 हाफ होता है। 2 इंटू π/6 का मतलब π²/36 माइनस π²/2, ये हो गया π²/18 माइनस π²/2। तो y/2 इज इक्वल टू 18 हमने लिया एलसीएम, तो π² माइनस 9π², ये 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -8π²/9, -8π²/9। तो ठीक है, 2018 में आया था ये क्वेश्चन, लेकिन करना तो इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें करना कुछ नहीं था। अब एक काम करते हैं, आपको ये पता है कि अगर हम a को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो b आ रहा है, तो b को इंटीग्रेट करेंगे तो a आएगा, यह बात हमको पता है। इसी का ही एक ऑल्टरनेटिव, इसको मैं रब करता हूं और इसको ऑल्टरनेटिव जिसमें कि इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत ना पड़े उसको भी देखते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत ना पड़े, तो अब ये ऑल्टरनेटिव यहां पे लिखा है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, साइन एक्स डी वाई प्लस वाई कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 4x dx। हमने इसको ऐसे लिख लिया, इज इक्वल टू 4x dx। ये सोचा जाए कि किसको डिफरेंशिएट करेंगे कि ये आएगा, ये सोचा जाए कि किसको डिफरेंशिएट करें तो ये आए। तो सिंपली y साइन एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, y साइन एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करें d ऑफ y साइन एक्स, तो चेक करो आप, ये आएगा नहीं। साइन एक्स को ऐसे ही रखा, y का dy, y को ऐसे ही रखा, साइन एक्स का cos x dx, ये आ गया। इज इक्वल टू उसको आप ऐसे ही रहने दें, 4x dx। मतलब कहने का, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करने पर ये आएगा। तो y साइन एक्स इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन 2x² प्लस सी, ये सेम वैसे ही बन गया जैसा कि अभी हमने लास्ट जो रब किया है, आप देख लीजिए। तो इसको हम लोग, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्टली हमको y साइन एक्स मिल जाएगा। क्लियर। तो कभी कभी हम लोग ऐसे भी अपना टाइम सेव कर सकते हैं। वैसे ये सब चीज़ें एडवांस में हम बहुत डेप्थ में बताएंगे। फिर क्वेश्चन, अब ये कब का, ये तो अभी इसी साल का फिर से मिल गया हमको, 9 जनवरी का। x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y1 इज इक्वल टू 1। देखिए क्वेश्चन कितने ज़्यादा इजी से होते हैं ये।
y1 इज इक्वल टू 1, y हाफ पूछ रहा है, y हाफ पूछ रहा है, तो a 13/16, 1/4, 49/16, 7/64, ये आ गया। तो एक बार और इसको देख लेते हैं, क्योंकि कहीं पे भी बाई चांस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। x dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y1 इज इक्वल टू 1 गिवन है, y हाफ निकालना है और 9 Jan 2019 को ये पूछा गया है। ओके, तो dy/dx प्लस 2y/x इज इक्वल टू x, तो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। मैं बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह से डाल देना चाहता हूँ, बार बार मैं इसी के लिए लिख रहा हूँ p और q। यहाँ पर तो कुछ रिड्यूस भी नहीं करना है, ये डायरेक्टली आपको उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ p dx q डॉट ऐसे लिख लिया। यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो यह आ गया e टू द पावर 2 log x, e टू द पावर log का मतलब एक्स स्क्वायर। इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर दे रहा है, तो यह आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, x पहले से था, अब एक्स स्क्वायर आ गया dx प्लस सी, यानी कि y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का मतलब x की पावर 4/4 प्लस सी। x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1 है, y इट इज गिवन टू गेट c, तो 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस c की वैल्यू 3/4, ये आ गई। तो y डॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4 प्लस 3/4, तो y हाफ निकालना है, x की वैल्यू हाफ पर y की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है, तो y/4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 16 मीन्स 64 प्लस 3/4, तो y इज इक्वल टू 1/16 प्लस 3 is equal to y is equal to 49/16, 49/16, 9th January 2019। एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, और अगर कहीं वो इसी साल का आया हुआ होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा वेक्टर एंड 3D। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे वेक्टर एंड 3D। तो क्वेश्चन है, यस इट इज आस्क्ड इन सेम ईयर, if cos x dy/dx minus y sin x is equal to 6x, और इन्होंने काम और भी हल्का कर दिया, जब x दे दिया 0 से π/2, यानी कि आपको सोचना ही नहीं है कि कोई चीज़ कहीं निगेटिव तो नहीं हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ चेंजेस तो नहीं होंगे क्वेश्चन में। और गिवन है y ऑफ π/3 इज इक्वल टू 0, तो कह रहा है y π/6 की वैल्यू क्या होगी। सिक्स की वैल्यू क्या होगी, लिख लेते हैं ऑप्शंस। -π²/2√3, π²/2√3, फिर -π²/4√3, और अब
इसको नॉट ईजी बना लेते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। cos x dy बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू 6x। ओके, तो पहले हम इसको लिखते हैं cos x dy माइनस वाई साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 6x dx। सोचते हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको कि हम डिफरेंशिएट करें कि ये आए। तो अब ये सोचिए कि यहाँ पर dy लगा है, dy लगा है तो इसका मतलब ये हुआ कि y वाले टर्म को हमने डिफरेंशिएट किया होगा, x को छोड़ दिया होगा, x को छोड़ दिया होगा। तो इस x को हम यहाँ पे पकड़ ले रहे हैं, dx लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने x वाले टर्म को किया होगा डिफरेंशिएट, y वाले टर्म को तो ऐसे ही रख दिया होगा, तो y लिख दिया। अब जरा सा सोचें कि y cos x का डिफरेंशिएशन क्या यही होता है? चेक करते हैं। cos x को ऐसे ही रखा, y का dy, फिर y को ऐसे ही रखा, cos x का माइनस साइन x, तो करेक्ट लिखा है। इसका मतलब ये जो दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब ये होगा कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y cos x आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y cos x आएगा। तो इसका इंटीग्रल y cos x और इसका इंटीग्रल 3x स्क्वायर प्लस c। ये तो ऐसे ही हो गया, ये तो ऐसे ही हो गया। बाकी भी हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह से भी करेंगे। अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं y पाई बाई 3 पर x की वैल्यू पाई बाई 3 पर y 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर बाई 9। तो c की वैल्यू आ गई माइनस पाई स्क्वायर बाई 3। तो y cos x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3। ये हमने लिख लिया। वैल्यू क्या निकालनी है? x की वैल्यू पाई बाई 6 पर y बताना है क्या होगा। x की वैल्यू पाई बाई 6 पर x की वैल्यू पाई बाई 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा √3/2। पाई बाई 6 रखा तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 36। y √3/2 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस पाई स्क्वायर बाई 3। पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस पाई स्क्वायर बाई 3, 12 ये आ गया, तो पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर यानी कि माइनस 3 पाई स्क्वायर अपॉन 12। तो y √3/2 इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। तो y इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2√3, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2√3 ये आ गया। तो ये हम लोगों ने इसको डायरेक्टली कर लिया है, ये हम लोग डायरेक्टली कर लिया है। अब अगर कहीं वहाँ पर हमको ये स्ट्राइक ना करे कि ये किसका डेरिवेटिव है, क्योंकि ये देखते ही दिमाग में तो वही आएगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब उस फॉर्म से भी इतना रब करते हैं। ये तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉस एक्स से डिवाइड कर दें माइनस वाई tan x इज इक्वल टू 6x sec x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस टाइम्स tan x dx यानी e टू द पावर माइनस log sec x। e टू द पावर माइनस log sec x का मतलब हो गया e टू द पावर log cos x का मतलब हो गया cos x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका आ गया cos x। अब y इंटू cos x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 6x sec x इंटू cos x dx प्लस c। y cos x इज इक्वल टू ये कैंसिल 6x का इंटीग्रल 3x स्क्वायर प्लस c। x की वैल्यू पाई बाई 3 पर y की वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 9 आएगा, पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस c। तो c की वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 ये आ गई। यहाँ के बाद से फिर
इसी को कंटिन्यू कर दिया। तो स्टूडेंट आपने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर की भी अपनी कितनी इंपॉर्टेंस है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2019 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने तो सारे नहीं कराए हैं, लेकिन फिर भी जो भी कराए हैं वो बहुत ही इजी थे, या थोड़ा सा भी ज़रा सा भी लग रहा हो टाइम टेकिंग है, लेकिन नंबर कंफर्म थे, +4 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। तो किसी भी टॉपिक को हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। ओके, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वेक्टर और 3D, देखेंगे उसकी भी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से।